संकट चौथ, जिसे काफी जगह संकटी चतुर्थी और तिलकुट्टा चौथ के नाम से भी जाना जाता है। क्या आपको पता है संकट चौथ कितना प्रभावशाली है? इस व्रत को करने से पति और संतान की लंबी आयु होती है और आपके जीवन से सारे विघ्न बाधाएं गणेश जी दूर कर देते हैं। जीवन में सुख समृद्धि सदैव बनी रहती है। काफी प्रभावशाली और लाभ देने वाला ये संकट चौथ का व्रत है। तो आइए जानते हैं इस साल 2025 में संकटी चतुर्थी कब मनाई जाएगी और कौन से वो 5 कार्य है जो आप लोग संकट चौथ के दिन अवश्य कीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिए। देखिए दोस्तों, इस साल 2025 में संकटी चतुर्थी 7 दिसंबर को मनाई जाएगी और इस दिन भगवान गणेश की विधिवत पूजा की जाती है और शाम के समय चंद्रदेव को अर्घ देने के बाद इस व्रत को खोला जाता है। 3 तरीके से इस व्रत को आप कर सकते हैं। चाहे तो आप सिर्फ पूजा कर सकते हैं, चाहे तो आप निर्जल व्रत रख सकते हैं पूरे दिन और शाम के समय चंद्रदेव को अर्घ देने के बाद आप इस व्रत का पारण कर सकते हैं। तीसरा, आप पूरे दिन फल खा करके भी इस व्रत को कर सकते हैं। यानी तीनों तरीके में आप कोई भी तरीके से इस व्रत को कर सकते हैं। काफी ही प्रभावशाली ये व्रत होता है। कैसे करना है? तो देखिए, सबसे पहले तो आपको सुबह सूर्योदय से पहले उठ के घर की साफ सफाई कर लेनी है और गंगाजल का छिड़काव करके पूरे घर को आपको पवित्र करना है। दूसरा, इस दिन आपको हरे रंग का वस्त्र पहनना है, क्योंकि जो गणेश जी का पसंदीदा रंग है वो है हरा रंग और हरा रंग शुभता का प्रतीक होता है। इसलिए आप लोग हरे रंग का वस्त्र पहन लीजिए, अगर आपके पास है तो। नहीं तो आप किसी भी रंग के यानी लाल पीले रंग का भी आप वस्त्र पहन सकते हैं। तीसरा, गणेश जी को इस दिन तिल का लड्डू अवश्य चढ़ता है, क्योंकि इसका नाम ही है तिलकुट्टा चौथ। तो तिल और गुड़ इस दिन अवश्य चढ़ाना चाहिए गणेश जी को। प्रसाद में 10 गुड़ तिल का लड्डू चढ़ाया जाता है। इसके कथा में भी वर्णन है कि इस दिन भगवान गणेश को तिल गुड़ का लड्डू अवश्य चढ़ाना चाहिए। इसके बाद 21 दुर्वा, यानी कि जिसे हम घास भी बोलते हैं, उसका आप 21 गांठ बना लीजिए और जितने टाइम आप गांठ बना रहे हैं अपने पति और अपने बच्चों के जीवन से सारे विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए भगवान से प्रार्थना कीजिए और इसका एक गांठ बना के भगवान गणेश को अर्पित कीजिए। इसके बाद भगवान गणेश का प्रिय फल होता है केला, ये भी आप लोग अवश्य चढ़ाइए। तो दिन में आप इस तरीके से पूजा कर सकते हैं। शाम में चंद्रदेव को अर्घ देना है। अर्घ कैसे देना है? एक तांबे के लोटे में जल, कच्चा दूध, सफ़ेद मिठाई, अक्षत और तिल, क्योंकि देखिए इस दिन तिल का विशेष महत्व होता है, इसलिए तिल डाल करके आप चंद्रदेव को अर्घ दें। संकट चौथ के दिन चंद्रदेव की पूजा अवश्य करनी चाहिए, तो ये आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। इसका फुल वीडियो आपको डिटेल में जानना है तो मैंने अपने दूसरे चैनल मोनी पूजा विधि पे डाल दिया है, आप जाकर के देख सकते हैं व्रत की संपूर्ण विधि।